नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। लोकसभा चुनाव लड़ने के संकल्प के प्रस्ताव के साथ हिंदू महासभा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न। बीएन तिवारी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाने तथा लोकसभा चुनाव के लिए नए राजनीतिक गठबंधन बनाने सहित 1 दर्जन से अधिक संकल्पों प्रस्तावों को पारित करने के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कार्य समिति की नई दिल्ली बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने की। बैठक का शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ईश वंदना और हिंदू महासभा का ध्वज गीत गायन के उपरांत बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव लड़ना हिंदू महासभा का स्वाभाविक चरित्र है। कुछ राजनीतिक विद्वान हिंदू महासभा के इस राजनीतिक चरित्र को सत्तारूढ़ दल भाजपा से हिंदू वोटों का विभाजन और कांग्रेस तथा अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों का एजेंट घोषित करने का दुष्प्रचार कर हिंदू महासभा को हिंदुओं की दृष्टि में खलनायक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यह उचित नहीं है, वरन हिंदू महासभा की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का दुष्प्रयास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने लोकसभा चुनाव 2024 में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नया राजनीतिक गठबंधन सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर देश की राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी ने बैठक संपन्न होने के बाद जारी बयान में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने अपने संबोधन में नई दिल्ली में G20 के भव्य सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने G20 बैठक के माध्यम से भारत का विश्व में मस्तक ऊंचा किया है। राष्ट्रीय मंत्री ललित अग्रवाल ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाने पर प्रस्ताव पारित करने पर हिंदू महासभा राष्ट्रीय कार्य समिति का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने पर विवश करेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता ने अपने संबोधन में पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का प्रकरण उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान के सभी हिंदुओं को भारत में लाना और उन्हें आवास और रोजगार प्रदान करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश सिंह ने हिंदुओं से जाति पाति के बंधनों को तोड़कर हिंदुओं को मजबूत करने का आह्वान किया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पाचा ने अपने संबोधन में हिंदू समाज को एकजुटता की माला में पिरोने का आह्वान करते हुए देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय मंत्री कुंवर भगवान सिंह भाटी, राष्ट्रीय मंत्री दीपक कनौजिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं धर्माचार्य सह प्रमुख चंद्रशेखर भट्ट, राष्ट्रीय संगठन मंत्री यतेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रवीण सिंह चंदेल, दिल्ली प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र स्वामी, प्रदेश संयोजक मुनेश भगत, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सचिन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माथुर, हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री रामपाल शर्मा, हिंदू युवक सभा हिमाचल अध्यक्ष प्रकाश भारद्वाज, हिंदू किन्नर सभा की राष्ट्रीय महामंत्री संजना भारद्वाज, जयपुर जिलाध्यक्ष निम्मी किन्नर, राजस्थान प्रदेश मंत्री कन्हैया लाल पतालिया, हिंदू महिला सभा की राष्ट्रीय मंत्री विमलेश तंवर, दिल्ली की मंत्री नीलम चौहान सहित अनेक प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रकट करते हुए हिंदू महासभा की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्षों सत्येंद्र झा दिल्ली, जितेंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश, नितिन व्यास महाराष्ट्र सहित 12 प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेशों की प्रगति रिपोर्ट से राष्ट्रीय कार्य समिति को अवगत करवाते हुए लोकसभा चुनाव 2024 पर मार्गदर्शन मांगा। बैठक में विशेष आमंत्रित धर्माचार्यों महामंडलेश्वर सुरेशानंदपुरी जी महाराज एवं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूजा माई ने देश के कोने कोने से उपस्थित प्रतिनिधियों को अपने आशीर्वचन में एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र लेकर राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और गौ रक्षा में स्वयं को समर्पित करने और विधर्मियों तथा देशद्रोहियों से भारत भूमि को मुक्त करवाने का आह्वान किया। नई दिल्ली से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज यहाँ पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में 12 से 15 प्रदेशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। आज बैठक में हमने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंतर्गत अखिल भारत हिंदू महासभा अपने समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को लेकर के एक गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा गठबंधन तैयार करेगी और लोकसभा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करते हुए 2024 में नई लोकसभा में अपने सांसदों के माध्यम से हिंदू महासभा के भगवा ध्वज का परचम लहराएगी।
दूसरा विषय, पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनका जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उनकी माँ बहन हिंदुओं की माँ बहनों के साथ रेप किए जा रहे हैं, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो हमारा एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम पाकिस्तान के सभी हिंदुओं को भारत बुला करके उनको भारत की नागरिकता दिलाते हुए, रोजगार की गारंटी दिलाते हुए भारत में बसाने का हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। तीसरा प्रस्ताव जो हमारा हुआ है वो हुआ है कि जो कश्मीर के अंदर विस्थापित हिंदू हैं, उन हिंदू, चूँकि धारा 370 वहाँ समाप्त हो चुकी है, अब हमारी डिमांड है कि जो विस्थापित हिंदू हैं उन सभी को कश्मीर में पुनः सुरक्षा और रोजगार की गारंटी के साथ भेजा जाए और कश्मीर के पूरी वादियों को अन्य प्रदेशों में जो हिंदू रहते हैं उनको भी वहाँ ले आकर के बसाया जाए, ताकि जो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं वो बहुसंख्यक पुनः हो जाए और उस बहुसंख्या के आधार पर कश्मीर हमारा पुनः धरती का स्वर्ग के रूप में स्थापित हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू महासभा के नेता रहे हैं। हिंदू महासभा के बाद भाजपा से जाके उन्होंने चुनाव लड़ा है, भाजपा से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो जितने भी निर्णय ले रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, वो सबके सब हिंदू महासभा की विचारधारा की पूर्ति करते हैं, हिंदू महासभा की विचारधारा को पुष्ट करते हैं। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी के बाद आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं। वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और निश्चित रूप से बनेंगे भी। और हिंदू महासभा उनकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा करती है और हमें एक नहीं, ऐसे बहुत सारे योगी आदित्यनाथ की आवश्यकता है देश को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए। मैं हिंदू महासभा की वाइस प्रेसिडेंट पूजा माई बोल रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि अपने जितने भी हिंदू महासभा के लोग हैं जो जगह जगह बटे हुए हैं, उनको सबको एकजुट हो जाना चाहिए, ठीक है। और आज पाकिस्तान का मुद्दा है, अब पाकिस्तान का मुद्दा तो फिर भी दूर का है, अपने हिंदुस्तान में देख लो, अपने भारत में ही देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम कहीं झांकी निकालती हैं, कोई भी रैली निकालती हैं, हमें पत्थर खाने पड़ते हैं, हमें हर चीज़ का दंड सहना पड़ता है। क्यों? हम अपने ही भारत में रह के, हम भारत के लोग होते हुए भी हमें हर चीज़ से सहना पड़ता है। क्यों? आज हम हिंदू हैं इसलिए, आज हम हिंदू हैं इसलिए क्यों? नहीं, आज हिंदुओं को हर एक जगह अपनी एक मजबूती दिखानी और अपना लक्ष्य करना है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और हमें सबको मिलके, सबको इकट्ठा होके अपना दिखा देना है और अपनी एक पहचान दिखा देनी है कि हम एक सनातनी हैं और हम हिंदू हैं। हमें गर्व से कहना चाहिए, अब हमें डरने की बारी नहीं है, दूसरे लोगों को डरने वाली की बात है। ये हम हिंदू हैं, इसलिए हमें अपने चीज़ पे हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस देश का नाम है हिंदुस्तान और हम हिंदू हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने योगी जी को कोटि कोटि नमन करूंगी। हमारे योगी जी ने जो भी अपने सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और लक्ष्य कर रहे हैं और हमारा राम मंदिर की स्थापना की है, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू महासभा के लिए सभी मिलके आगे आए और अपने हिंदू महासभा को हम एकजुट रखें और एक शक्ति से प्रज्वलित करें। जय हिंदू राष्ट्र। कलम के सिपाही के रूप में जाने जाने वाला एक हिंदू वीर योद्धा धर्म रक्षक ललित अग्रवाल राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत और हिंदुत्व के लिए तन मन धन से समर्पित पिछले 25 वर्षों से संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। और बढ़कर चढ़कर बोलना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं। समय बताता है, वक्त बताता है, जहाँ जिस समय एक आवाज़ उठती है हजार वहाँ नज़र आते हैं और अपने अधिकारों के हनन को होता नहीं देख सकते और उसके लिए सामने विदर्भी चाहे कोई भी हो, सिर्फ कलम करने से पीछे नहीं हटते, आगे आगे कर दिए और कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। हमारे ना हिमाचल में एक हम लोगों का भोले शंकर को मानते हैं, तो उनका जो उद्घोष होगा, बोलो भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। मैं जैसे बोलूंगा ना कि धरती धरती डोल रहा है, आप बोलोगे हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, ठीक है। धरती धरती डोल रहा है, धरती धरती डोल रहा है, धरती धरती डोल रहा है। धन्यवाद। मैं नरेश सिंह,
वीरभूमि और देवभूमि हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ और आप सभी को वहाँ में सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 3.5 साल पहले हम माननीय अध्यक्ष जी के संपर्क में आए और इन्होंने हमें ब्लॉक स्तर से जो जिम्मेदारी थी वो शुरू की थी और आज इन्होंने हमारा सफर प्रदेश स्तर पर पहुंचा दिया है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इनके मार्गदर्शन में इतने छोटे से समय में इतना सफर हमने तय किया है और हम हिमाचल में लगातार प्रयासशील हैं कि हम हिंदुत्व को बचाएं। अभी सर से मेरी आज बात हो रही थी कि लगभग 2 साल पहले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बजरंग दल सेना के जो अध्यक्ष हैं नितिन उपाध्याय जी हिमाचल गए थे। तो मुझे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश जी को उनके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहां पे हम जब पहुंचे धर्मशाला में वो प्रोग्राम था तो एक और जो फर्जी हिंदू भारत के नाम से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से फर्जी तौर पर चले हुए हैं, उन्होंने वहां पे रीजनल हॉस्पिटल में धरना लगाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उस धरने में गए, उस धरने में जाकर हमने उनका जो है वो समर्थन किया और जब हमने उनका समर्थन किया तो वहां पे सारे मीडिया के चैनल आए। अपने बीच में नहीं होगी जब तक ये जो अपना सपना हिंदू राष्ट्र का यह अपने मन में रहेगा, इसको पूरा करना है, संकल्प को पूरा करना है तो सबसे पहले एकजुट होइए। और कभी वो भी हिंदुस्तान था जहाँ पर एक थाली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठ के खाना खा के चले जाते थे, कभी कोई झगड़ा नहीं था। पर आजकल की राजनीति ऐसी है जब तक वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक ना करे जिनकी रोटी गर्म नहीं होती उनकी पार्टी नहीं चलती। ठीक है, तो हमें वो नीति राजनीति नहीं करनी, हमें वो हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो हमारे में बगल में बैठा भाई चाहे वो मुस्लिम है वो भी कहे कि वाह ये हिंदू है, सिख बैठा तो वो भी कहे ये हिंदू है, क्योंकि हिंदू कभी किसी से बैर नहीं रखता। उसने तो कुल सिताब बनाया था, हिंदू सिताब बनाया था और हम सबको मिलकर वैसा ही कुल सिताब हिंदू सिताब बनाना है। जय हिंद राष्ट्र। वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी प्रेयर सुनाई जाती थी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। जब इतना कुछ बच्चों को सिखाया जाता था उस समय की वो प्रेयर आज भी हमें याद है। पर अफसोस इस बात का है कि उस प्रेयर को आज याद कर कर वो चलने वाला नहीं है। अलग अलग मजहब में सब एक साथ रहते हैं। वाल्मीकि समाज को देखो, वो एक को कहो तो 20 इकट्ठे होते हैं और मुस्लिम समाज में ये देखो तो एक भाई को कहो तो 50 भाई एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब अपने हिंदू की बात आती है एक भाई को कोई कुछ कहता है तो 4 खड़े तमाशा देखते हैं। उनको धमकाने के लिए कई प्रकार के प्रयास होते हैं, जैसे झूठे केस डालते हैं वो लोग। मैंने लगा था बताने कि पिछले साल हमारे वहाँ पर जो किन्नर सभा की मैडम थी तो उनको, क्योंकि वहाँ पे भी एक ग्रुप है वो उनसे गलत काम करवाते थे, हमने उनको सपोर्ट किया। अभी लास्ट टाइम में वहाँ पे डिजास्टर हुई तो रास्ते बंद थे तो हमने सभी को इकट्ठा करके रास्तों को जोड़ा। तो आज मुझे फख्र है हमने हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा संगठन खड़ा किया है जो इंडस्ट्री के खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।